हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट के बारे में। देखिए, जब तक कोई भी कोर्ट हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, गवर्नमेंट को लताड़ नहीं लगाती है, तब तक गवर्नमेंट वो काम करने को तैयार ही नहीं होती है। तो यह वर्डिक्ट दिखाता है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स को भी सेंसिटाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है। उन पे सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लोगों पे सिविक सेंस की ज़रूरत नहीं है। हम विकसित भारत 2047 तक ऐसे नहीं बनने वाले हैं जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है वो है राइट टू वॉक के बारे में। ये हमारे देश में कॉमन समस्या है। हम फॉरेन कंट्री में जाएं, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन वे जो होता है, ये लोगों के चलने के लिए रास्ता वहाँ आराम से मिलता है। वहाँ व्हीकल्स के लिए अलग रास्ता है, लोगों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता है। हमारे देश में इंक्रोचमेंट ही हो रखा होता है। अगर कहीं है भी तो इंक्रोचमेंट हो गया है, जनरली तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो ये हमारे देश में कॉमन समस्या है। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है और यह वर्डिक्ट है राइट टू वॉक के बारे में। देखिए, अब ऑफिशियली कह सकते हैं कि राइट टू वॉक पार्ट 3, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अब देखा जाना चाहिए इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट सुना ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 1A क्लॉज, 1AB एंड 1AC है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस, ये जो राइट्स हैं ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकते हैं जब तक हमारा ये वाला जो राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि 19(1)D के अंतर्गत, ये जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक हम इनको सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। यानी अगर हमारे पास चलने के लिए रास्ता नहीं होगा तो ये सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम अचीव कर नहीं सकते। यानी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी इसको अचीव करने में। एक और जो आर्टिकल इन्फ्रिंज करता है ये चीज़, वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी कहाँ रह जाएगी जब ये आर्टिकल्स ही हमारे इन्फ्रिंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कोर्ट ने और एक चीज़ डायरेक्शंस दी हैं एक तरीके से सिविल अथॉरिटीज़ को, हमारे गवर्नमेंट्स को, कि भाई ये जो रास्ता है ये लोगों के लिए होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट ने एक चीज़ साफ कर दी है कि लोगों के जो राइट हैं वो प्राइमरी हैं, ये जो व्हीकल्स चल रहे हैं ये सेकेंडरी हैं। तो अगर ये व्हीकल्स चलें या ना चलें, लोगों के चलने के लिए रास्ता होना ही चाहिए, ये प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए आने वाले टाइम में कि जब भी कोई सड़क बन रही है तो उसमें पेडेस्ट्रियन फर्स्ट का ध्यान रखा जाए, वहाँ पर चलने के लिए रास्ता ज़रूर साइड में दिया जाना चाहिए। यह जजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिक सी बात है कि ये जो राइट्स हैं, लोगों के राइट्स, उसको सुरक्षित करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे, और इनकरेजेस सेफर एंड मोर इंक्लूसिव सिटीज़। हमारे जो शहर हैं, अर्बन जो सेंटर्स हैं, उनमें एक कॉमन समस्या है फुटपाथ वाली। तो ये चीज़ हम सुधार सकते हैं इससे। प्रॉपर फुटपाथ हों, ये गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करेगा ये जजमेंट। साथ ही साथ सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को भी ये सपोर्ट करेगा। और इससे हम जो है अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस जजमेंट के जरिए हम उनको जो है सेंसिटाइज करेंगे, गाइड करेंगे कि भाई देखिए आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जो जजमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बस समस्या इतनी है कि इस जजमेंट को सरकार कितना एक्सेप्ट करती है, कितना इसको इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ में। हमारे बॉटम से लेके टॉप लेवल तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बट शायद ही इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमारे देश में कॉमन समस्या है चलता वाली बात, कि चलता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस तो आते रहते हैं, ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि कितना इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन फ्यूचर। तो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए, क्या लगता है आपको इस डिसीजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।